बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान राम की जय। भगवान शंकर जी की जय। सुखदेव महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। भगवान शंकर जी की कृपा व उनकी प्रेरणा से आज आपके सामने श्रीमद् भागवत श्रृंखला का 33वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है पृथ्वी जी व ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ग्रहण करना, यही इसका शीर्षक है। प्रसंग में प्रवेश करने के पूर्व पहले भगवान नाम सुमिरन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद घन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में बार बार नमन। आज श्रीमद् भागवत का मुख्य भाग, आप कह सकते हैं कि आत्मा, श्रीमद् भागवत की आत्मा है भगवान कृष्ण का अवतार व उनकी लीला, और शब्द इसके पीछे है। इसलिए आज हम भगवान कृष्ण के अवतार के विषय में आपके सामने अपने विचार संक्षेप में रखेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश की विस्तार और दोनों वंशों के राजाओं का अद्भुत चरित्र का वर्णन किया अब तक, और अब भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके परम पवित्र चरित्र का सारांश में नहीं, विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि उनके जरिए ही, उनकी कृपा से ही मैं इस धराधाम पे उपस्थित हूं। भगवान शुकदेव बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि हे परीक्षित, यही वहां सूत जी, शौनक जी लोगों को बता रहे हैं कि सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न होकर कहते हैं कि परीक्षित, भगवान की लीला के रसिक राज ऋषि, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वो बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं। हे परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने कुकृत्य से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। जिन्हें हम दैत्य कहते हैं, असुर कहते हैं, उन्होंने उस युग में राजाओं के रूप में भगवान ने उनको पैदा किया था। राक्षस हैं, दैत्य हैं, तो उनके गुण भी दैत्यों के ही होंगे, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या हमारे आपके बीच में हो। सुखदेव महाराज कहते हैं, उनसे मुक्ति पाने हेतु पृथ्वी मां गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी भगवान शंकर व अन्य देवताओं को लेकर के पृथ्वी के साथ सभी क्षीर सागर के तट पर श्री हरि की स्तुति करने लगे। श्री भगवान ने आकाशवाणी के जरिए कहा कि उन्हें इस बात का पता है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, आप लोग जिससे परेशान होकर के यहां स्तुति कर रहे हैं, उन सब चीजों को मैं अवगत हूं। इसी कारण मैं
वसुदेव जी के घर स्वयं प्रकट होऊंगा और तत्पश्चात ब्रह्मा जी और देवता बड़े प्रसन्न हुए और भगवान की पुनः स्तुति की और धन्यवाद किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बोले कि मैं वहां अवतरित होकर के तत्पश्चात भगवान ने कहा कि वहां अवतार ग्रहण करके मैं इन सारे आत्ताइयों का विनाश कर दूंगा और पुनः सनातन धर्म की ध्वजा लहराऊंगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ देवताओं से कहा कि तुम लोग अपने अंशों के साथ यदुकुल में प्रकट होकर के भगवान की लीला में सहयोग करें और देवांगनाएं उनकी प्रियतमा राधा की सेवा हेतु जन्म ग्रहण करें। पृथ्वी जी को ढांढस बंधा करके ब्रह्मा जी ने वापस भेज दिया और फिर अपने धाम ब्रह्मा जी चले गए। प्राचीन काल में सुखदेव महाराज कहते हैं कि यदुवंशी राजा सूरसेन थे, वह मथुरापुरी में रह करके राज्य करते थे। उस समय मथुरा ही समस्त यदुवंशियों की राजधानी हो गई थी। एक बार सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने हेतु रथ पर सवार हुए। राजा उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके घोड़े की रास पकड़ ली और मार्ग में आकाशवाणी हुई और कहा कि हे कंस, हे मूर्ख, जिसको तू रथ पे बैठा कर लिए जा रहा है, उसी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान तुझे मार डालेगी। ऐसा सुनकर वास्तव में कंस तो बहुत पापी था। उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी। वो भोज वंश का कलंक था। परिणामतः आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपने बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने को तत्पर हो गया। क्योंकि उसके समय यह है कि जब देवकी से पुत्र पैदा होना है, देवकी ही नहीं रहेंगी तो किसी के जन्म की संभावना ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि मूर्ख ऐसा ही सोचते हैं। उनको स्वयं पर, स्वयं के मन पर, स्वयं की बुद्धि पर, स्वयं के बल पर और अपने राक्षसी शक्तियों पर विश्वास रहता है। ऐसा देख करके वसुदेव जी ने कहा कि हे राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं। आपको इस अवसर पर अपनी बहन को मारना शोभा नहीं देता। इस प्रकार वसुदेव ने कंस को विविध प्रकार से समझाया, विनती की, परंतु कंस ने दृढ़ता के सामने वे लाचार हो गए। अंत में कहा कि हे कंस, वह जो आकाशवाणी में कहे हुए वचन थे, उसके अनुसार देवकी के 8वें पुत्र को जन्म लेते ही मैं उसे लाकर आपको दे दूंगा, आप उसे मार डालना। ऐसा सुनकर कंस तैयार हो गया। भगवान की लीला देखिए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भगवान स्वयं आकाशवाणी करते हैं कि मैं पैदा हो गया हूं और फिर नारद जी को भेजते हैं, परीक्षित जी, इधर नारद जी कंस के पास आए और कहा, क्योंकि उसके पाप को बढ़ाना है। भगवान की लीला है, इसको हम कहां समझ पाएंगे कि नारद जी को क्यों आके वहां भड़काए। ये हमारे आपकी बुद्धि से परे है। नारद जी कंस के पास आए और कहा कि समस्त यदुवंशी उसके सगे संबंधी हैं। ये सभी देवताओं के ओर से तुम्हारे वध की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी यदुवंशी जो आपके आसपास हैं, ये समस्त देवता हैं और आपके यहां जन्म लेकर के आपके आसपास घूमते हैं और आपको मारने के लिए तैयारी करके आए हुए हैं, आपका वध करेंगे। और जो आप कह रहे हैं वसुदेव जी की 8वें पुत्र को आपको ला के दे दूंगा, तो आप बताइए 8वां कौन सा होगा। इस प्रकार 8वें की गिनती इस प्रकार बढ़ाई कि 8 से गिनोगे तो पहला, 20 से गिनोगे तो 8वां कहां पड़ता है। इस प्रकार उसे भ्रमित कर दिया और वह यह समझ गया कि हर बच्चा उसका काल है, इसलिए हर बच्चे का वध करना है। और देवर्षि इतना कह करके वहां से चले गए। तो कंस ने यह सोचा, यह निश्चय किया कि वसुदेव और देवकी को निश्चय किया और तुरंत वसुदेव और देवकी को ला करके अपने बंदी गृह में डाल दिया और उनके हथकड़ी और बेड़ों से जकड़ कर कैद कर लिया और उन दोनों को के
जो जो पुत्र होंगे ऐसा तय किया कि उन्हें वो मारता जाएगा। कंस यह जानता था कि वह पहले जन्म में काल नेमी था, असुर था, और श्री हरि ने उसे मार डाला था। ऐसा करने से उसे, लेकिन जो यह कृत्य किया इससे सारे यदुवंशी नाराज हो गए कि इस तरह से करना बहुत ही निंदनीय है। परंतु यदुवंशियों से के घोर विरोध के बावजूद कंस ने अपने मन की क्योंकि कंस इतना बलवान था। उसने यदु और भोज अंधक, यदुवंशी, भोजवंशी, अंधक वंशी के समस्त लोगों के अधिनायक उसके पिता उग्रसेन थे, जिनको उसने कैद कर लिया और स्वयं राजा बन गया। कि अब उग्रसेन जी उसके पक्ष में बोल रहे हैं, मेरे पिताजी अब इनको भी बंदी बना लेता हूं। मामला अब जब हमारे हाथ में कंट्रोल रहेगा, समस्त सत्ताओं के जरिए मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बलवान था, दूसरे मगध नरेश जरासंध की दोनों पुत्रियों का विवाह उसके साथ हुआ था। इसलिए महाराजा जरासंध जो मगध राज थे, मगध के राजा थे, मगध नरेश थे, वो हमेशा कंस की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। और तीसरा उसके साथी थे प्रम्बलासुर, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अस्टिकासुर, पूतना, केशी, धनुक, बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इन सबको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। सभी लोग भयभीत होकर के वहां से भागने लगे। कोई गया, कुरु राज्य गया, कोई पांचाल, कोई कैके, कोई शाल, कोई विदर्भ, कोई विदेह, कोई कौशल, सब वहां से भाग करके अनेक राज्यों में बस गए। और बाकी लोग जो वहां बचे वो ऊपरी मन से कंस की रोज स्तुति करते थे, कंस की जी हामी मिलाते थे और उसी के अनुसार ऊपरी मन से उसकी सारी बात मानते थे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, जैसे जैसे पुत्र पैदा हो तुरंत जाए उनको वहीं पत्थर पे पटक कर उनको मार दे। इस प्रकार देवकी के 6 बालक को मार डाले। तब देवकी के गर्भ में शेष भगवान पधारे, परंतु देवकी को उसके मारे जाने का भी भय था। विश्वात्मा भगवान ने अपनी योग माया के जरिए देवकी के इस गर्भ को वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। रोहिणी कंस के डर के कारण नंद बाबा के गोकुल में निवास करती थी। देवकी का गर्भ गिर गया, ऐसा पूरे मथुरावासी जान गए कि इस बार जो देवकी का गर्भ है वो गिर गया है, और कंस भी यह जान गया। भगवान ने योग माया से कहा कि वह स्वयं देवकी के पुत्र बनेंगे, और योग माया तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान ने योग माया को बताया कि अब हमें क्या करना है, क्या लीलाएं करनी हैं, और उचित समय पर भगवान देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। कंस को यह अनुमान था कि इस बार श्री हरि जन्म लेंगे, इसलिए वो उनके जन्म की प्रतीक्षा में बेचैन रहने लगा। भगवान शंकर व ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ कंस के कैद खाने में गए और भगवान की स्तुति करके देवकी जी को संबोधित करके कहा कि माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख से स्वयं भगवान पधार रहे हैं। अब आप कंस से मत डरिए, अब तो ओह कुछ दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। ऐसा कह के ब्रह्मा जी और शंकर जी व अन्य देवगण अपने अपने धाम को वापस चले गए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहाना समय आया था। रोहिणी नक्षत्र था। जिस समय भगवान के प्रकट होने का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बज उठी। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। भादों मास कृष्ण पक्ष मध्य रात्रि में भगवान देव की माता के गर्भ से प्रकट हुए। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। श्री भगवान ने उन्हें चतुर्भुज रूप में समस्त कलाओं का दर्शन करा करके उन्हें बोध कराया कि वे अब आ गए हैं और उनको निश्चिंत और निडर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके स्तुति की और बतलाया कि अभी दुष्ट क्रूर कंस आपको मारने आ जाएगा।
उसने आपके सारे भाइयों को मार डाला है। देवकी जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गई और स्तुति भगवान की स्तुति की और साथ में कहा कि वो कंस से डर रही हैं कि कहीं अभी आ जाए और आपको मार डाले। श्री भगवान ने कहा, देवी, स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय तुम्हारा नाम था कृष्ण कृष्णिका कृष्णि था और वसुदेव जी का नाम सुतपा नामक प्रजापति थे। वसुदेव जी और सघन तपस्या करके मुझसे आप दोनों ने मेरे अपने पुत्र होने का वरदान मांगा था और मैं प्रकट हुआ था। उस समय मेरा नाम था कृष्णगर्भ था मेरा नाम था कृष्णगर्भ। दूसरे जन्म में तुम अदिति और वसुदेव जी कश्यप ऋषि हुए थे। उस समय वरदान से मेरा नाम उपेंद्र था, पर शरीर छोटा होने से मुझे बामन भी कहते हैं। 2 अवतार में आपके गर्भ से धारण कर चुका हूं। सती देव की, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप में फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है जिससे तुम्हें मेरे अवतारों का स्मरण हो जाए, अन्यथा तुम्हें मुझे पहचानना दुस्तर है। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और निरंतर ब्रह्म भाव रखना, इससे तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इतना कहकर भगवान चुप हो गए और अपनी योग माया से देखते देखते एक शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को सूतिका गृह से निकालने की इच्छा की। तुरंत भगवान ने उसी समय नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया ने जन्म लिया, पुत्री के रूप में जन्म लिया, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपालों व पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों को की चेतना हर ली और सब अचेत होकर के सो गए। सुखदेव महाराज कहते हैं कि सुपरीक्षित जी, भगवान कृष्ण को लेकर के जो ही वसुदेव जी निकलना चाहे, बंदी गृह के सारे ताले खुल गए, दरवाजा खुल गया और वह बंदी गृह के बाहर निकल गए। उस समय तेज वर्षा हो रही थी और योग माया ने जब द्वारपालों पुरवासियों की इंद्रवृत्तियों की चेतना हर ली और सभी अचेत हो गए, तब आराम से निकले। उस समय बहुत तेज वर्षा हो रही थी, इसलिए भगवान शेष अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा लगातार होने से उन दिनों यमुना जी का जल स्तर बढ़ गया था। पानी का प्रवाह गहरा व तेज था, परंतु यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। यमुना पार कर वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल पहुंचे, तब देखा कि सभी गोप नींद में अचेत पड़े थे। वसुदेव जी ने अपने पुत्र को यशोदा जी के शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर के वे बंदे गृह में लौट आए और उस कन्या को देवकी की गोद में सुला दिया। अपने आप अपने पैरों में बेड़िया डाल ली और वे पूर्वत बंदी गृह में बंद हो गए। उधर योग माया के कारण यशोदा जी के को यह याद न रहा कि उनके कोई पुत्र हुआ था या कन्या। सभी अचेत होकर के सो रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए, तब जेल के बाहरी व भीतरी सभी दरवाजे अपने आप पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु की रोने की आवाज सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी और वह तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी की संतान होने की बात कही। यह सुनकर तुरंत कंस सूतिका गृह में पहुंचा, यह सोचकर कि इस बार मेरे काल का जन्म हुआ है। वह बड़ा बिहवल था, बड़ा बेचैन था। सूतिका गृह में देवकी ने कंस से प्रार्थना की कि इस बार, हे भाई, इस बार इस कन्या को का जन्म हुआ है और यह तो तुम्हारे बधू जैसी है। गिड़गिड़ाने लगी देवकी जी, इसलिए कृपया इसे मत मारो, इस अंतिम संतान को अपनी बहन के लिए छोड़ दो। परंतु क्रूर कंस उनकी बात ना सुनकर देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया और उसके पैर पकड़कर बड़े जोर से एक चट्टान पर पटकने के लिए तत्पर हुआ। तभी वह देवी कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। उस समय देवी ने कंस से कहा कि हे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा?
तुझे मारने वाला किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। और जब देखा कंस ने कि उनके बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध दिखाई पड़ रहे हैं तो वह डर गया। अब तू व्यर्थ। और फिर आगे मां देवी जी ने बोला कि अब तू व्यर्थ में निर्दोष बालकों की हत्या बंद कर दे, क्योंकि तुझे मारने वाला कहीं पैदा हो चुका है। ऐसा कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई। कंस बहुत ही बेचैन हुआ और बहुत डर गया। और इस प्रकार देवी की बात सुनकर कंस दग गया और देवकी व वसुदेव को नम्रता पूर्वक जेल से मुक्त कर दिया और वे दोनों अपने महल में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ओह रात बीत जाने पर कंस ने सारी बात अपने मंत्रियों को बतलाई। मंत्रियों ने सलाह दी कि जितने भी बच्चे पूरे राज्य में हाल में पैदा हुए हैं उन्हें मरवा डालना चाहिए। इस प्रकार करने से आपके शत्रु व विनाशक का वध हो जाएगा। कंस यह बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। मंत्रियों ने यह भी सलाह दी कि इसके अतिरिक्त देवताओं की जड़ हैं श्री हरि, और वे वहां रहते हैं जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ है। इस कारण हम देवताओं के विनाश हेतु गौ ब्राह्मणों को पूर्ण रूप से नष्ट कर डालेंगे। अतः हरि को मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। सबसे पहले पाप के ऊपर पाप, सबको मार डाला जाए, ऋषियों को मार डाला जाए, ब्राह्मणों को मार डाला जाए, यज्ञ को नष्ट कर दिया जाए। राक्षसों के पास यही बुद्धि होती है, यही वो सलाह दे रहे हैं, यही कंस को पसंद भी आ रही है। फिर कंस ने हिंसा प्रेमी राक्षसों को सत्पुरुषों की हत्या का आदेश दे दिया। कंस के सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण था कि उसने संतों से भी द्वेष करने लगा और सबका विनाश करने लगा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि उधर भगवान कृष्ण जहां विराजमान हैं वहां बड़े मनस्वी और उदार नंद बाबा और यशोदा जी बड़े प्रसन्न हैं पुत्र के जन्म होने पर, क्योंकि उनको बहुत बुढ़ापे में जन्म हुआ था पुत्र का। और इसके साथ साथ समस्त गोकुलवासी बड़े ही आनंद में, बड़े ही उत्सव मना रहे हैं। यहाँ हम इस प्रसंग का विश्राम लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव।